तो मेरा चैनल का एक मुख्य उद्देश्य है सर कि बच्चों को अगर नेत्र डॉक्टर बनना है तो क्या-क्या प्रिपरेशन या कौन सा कोर्स करे और अच्छा डॉक्टर बने। है कि नहीं किन्हीं को डॉक्टर बनने का बिल्कुल नहीं। ऐसा मन में है कि छोड़ दे भाई क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा जब आप जिस पेशे से आपको प्यार है वो चीज आप कैसे बन सकते हैं, है ना। इसमें मजा आता है, तो इसलिए सोचा ही था कि नहीं डॉक्टर बना। ये अभी कभी डॉक्टर जब बने तो उसके लिए आप कौन सा बीमारी ज्यादातर पेशेंट को देखते हैं, जितने फेस करते हैं? हाँ, हम समझ गए। आपका प्रश्न का फैसला नहीं था, आपका डॉक्टर बनने का मेरा फैसला आपका पर्सनल था, क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर थे होम्योपैथी से, तो उनके संपर्क में रहा तो लोगों को मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जगह है ना, एक थोड़ी सी जागरूकता थी कि हाँ थोड़ा सा देखते थे, आते थे लोग, मरीज दिखाते थे और जब ठीक होते थे तो खुश होकर आते, है ना, तो खुशी उनके चेहरे पर रहती। तो लगता था कि नहीं ये सेवा भाव है, ये कर सकते हैं ना, ये पेशा मतलब बचपन से। धन्यवाद। अब स्टार्ट करते हैं सर के बारे में। सर अपने बारे में कुछ बताइए, सर कैसे स्टार्ट हुआ, कब आना हुआ? मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी, नेत्र रोग विशेषज्ञ जी, और मेरी पढ़ाई MBBS की दरभंगा मेडिकल कॉलेज से हुई। और मैंने ये कब की बात है सर? अपनी मास्टर डिग्री भी मैं 2010 में मैंने वहाँ से डिग्री प्राप्त की है। जी, जी। और मैंने मास्टर डिग्री भी जो MS ऑप्थेल्मोलॉजी है, ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग से संबंधित जो नेत्र का पढ़ाई है ना, वो उससे संबंधित पढ़ाई के लिए 3 साल की डिग्री है, वो भी मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद फेलोशिप के लिए मैं नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम विरायतन चला गया। ये कहाँ पे पड़ता है सर? वो राजगीर में है। राजगीर वहाँ पे 3 साल मैंने ट्रेनिंग ली। पोस्ट PG ये जो MS डिग्री है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है। MBBS जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की डिग्री है। मीन्स MBBS जो करते हैं उसमें आप जनरल मेडिसिन हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं, छोटा मोटा सर्जरी भी करते हैं मेडिसिन वाले, है ना, जो MBBS वाले। उसके बाद जो है वो मास्टर डिग्री होती है, वो 3 साल की होती है, वो स्पेशलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के लिए जो है वो उसमें एक एग्ज़ाम देना होता है, पोस्ट PG, है ना, पोस्ट MBBS एक उसका एग्ज़ाम देना होता है, जो पहले हमारे टाइम पे ऑल इंडिया लेवल पे होता था। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल? हाँ, ऑल इंडिया लेवल का। हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे लेते एग्जाम होती थी हमारे समय पे, है ना। पहले अभी नीट आ गया है, जो हमारे समय पे पहले ऑल इंडिया लेवल पे होता था और स्टेट वाइज अलग अलग एग्जाम होता था, या कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते थे जैसे BHU, एम्स, हाँ, उनका अलग से, FMC उनका अलग से एग्जाम होता था, जो ऑटोनोमस बॉडीज थे। तो हमारे टाइम पे ऑल इंडिया और बिहार, है ना, जो अपने स्टेट से अलग वाइज स्टेट वाइज लेते हैं, यूपी वाले अलग लेते हैं। तो सेंट्रली जो मेरा जिस समय MBBS में सिलेक्शन हुआ था उस समय मेरा ऑल इंडिया में भी हुआ था और बिहार से भी हुआ था। कितना रैंक के आसपास? ऑल इंडिया लेवल पे मेरा 2000 रैंक था और बिहार से स्टेट लेवल पे मेरा 81 रैंक था। तो उसके बेसिस पे दोनों से मेरा दरभंगा मेडिकल कॉलेज हाँ, ऑल इंडिया पे भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज मिल रहा था और स्टेट से भी, बिहार से भी, वो भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मिला था। तो मैंने बिहार से ले लिया, सेलेक्ट कर लिया उससे। और उसके बाद फिर जो है वहीं से फिर मैं MBBS की पढ़ाई करी और उसके बाद फिर कुछ, चूँकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से मैं कुछ चला गया वहाँ दिल्ली कुछ जॉब करने के लिए, फिर सेल्फ स्टडी करा 2-3 साल वहाँ पे। बाद आप सेल्फ स्टडी करने के लिए चले गए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी किया और मतलब डॉक्टर के या कंपनी से? नहीं, सेल्फ स्टडी, जो पोस्ट जो PG एग्जाम देना था, जो स्पेशलाइजेशन वाली जो डिग्री करनी थी उसके लिए, विदाउट कोचिंग। हाँ, मैं जॉब भी करता था और साथ में पढ़ाई भी करता था। जॉब चूँकि मैं MBBS मैंने कर लिया था, तो मैं एज ए जूनियर रेजिडेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल में वहाँ पे काम करा है मैंने, है ना। 3 साल वहाँ पे भी रहा था, 2 साल। अभी आप दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं? अभी असिस्टेंट प्रोफेसर कटिहार मेडिकल कॉलेज में हूँ, है ना। वो आई डिपार्टमेंट है कटिहार मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, एक डॉक्टर बनने का फैसला नेत्र का आप क्यों लिए? ये नेत्र का फैसला नहीं था, लेकिन डॉक्टर बनने का मेरा फैसला था। आपका पर्सनल था? क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर थे होम्योपैथी से, तो उनके संपर्क में रहा तो लोगों को मतलब एक ऐसा इंटरेस्ट जगह है ना, एक थोड़ी सी जागरूकता थी कि हाँ थोड़ा सा देखते थे, आते थे लोग, मरीज दिखाते थे और जब ठीक होते थे तो खुश होकर, है ना, तो खुशी उनके चेहरे पर रहती। तो लगता था कि नहीं ये सेवा भाव है,
ये कर सकते हैं ना, ये पेशा मतलब उस बचपन से ही क्योंकि इंटरेस्टेड रहे तो इसलिए सोचा ही था कि नहीं डॉक्टर बनना है। जी, अब कभी कभी ऐसा मन में है कि छोड़ दे भाई, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा जब आप जिस पेशे से आपको प्यार है वो चीज आप कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, इसमें मजा आता है, मजा आ रहा आप है, छोड़ ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं छोड़ सकते, है ना, ये पैशन उसमें दिल लग गया था। हाँ बिल्कुल। अब ये जैसे अभी जैसे यहाँ शिविर भी लगा तो ये जस्ट सेवा भाव है, इससे बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट हम लोगों को नहीं होता, लेकिन ये है कि चले जहाँ तक लोग जो पहुँच नहीं है लोगों की जहाँ तक वहाँ तक हम पहुँच जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। फ्री में कैंप लगाना, हर चीज अपने में, हर चीज रेंट सारा चीज का करना एक बहुत बड़ी बात नहीं यार, रेंट तो नहीं, जब सब कहीं ना कहीं स्वयंसेवी लोग मिल ही जाते हैं जो अपना जगह दे देते हैं, तो हम लोग वहाँ पे अपना अपनी ओर से सारी व्यवस्था करके और लोगों का नेत्र जांच करते हैं, जरूरत के मुताबिक दवाइयाँ मुहैया करते हैं। जब आप बढ़िया काम करते हैं तो आदमी सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह सपोर्ट मिल ही जाता है। तो नेत्र के लिए आप डॉक्टर जब बने तो उसके लिए आप कौन सा बीमारी ज्यादातर पेशेंट को देखते हैं, ज्यादातर जितने फेस करते हैं? हाँ हम समझ गए आपका प्रश्न, हम समझ रहे हैं, है ना। आपका प्रश्न ये है कि कौन सी बीमारियों से आपको ज्यादा रूबरू होना पड़ता है ना। तो नेत्र से संबंधित जो है अब ज्यादातर रिफ्रैक्टिव एरर है ना, दृष्टि दोष, है ना, लोगों में सबसे ज्यादा वही पाया जाता है, ठीक है। मीन्स जिसको चश्मा से दूर की रोशनी नहीं है, नजदीक की रोशनी है ना, 40 साल के बाद नजदीक के लिए चश्मा लगाना होता है, प्रेसबायोपिया कहते हैं उसको, है ना। और जो दूरी के लिए बच्चों में दूरी का नहीं दिख रहा है उसके लिए मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया के केसेस हैं, उसके लिए चश्मा दिया जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर ऐसे ही मरीज होते हैं। फिर मोतियाबिंद के मरीज मिलते हैं, है ना, जो एक उम्र होने के बाद जो नेचुरल लेंस होता है अपना वो ओपेक होने लगता है, ट्रांसपेरेंसी उसकी लॉस हो जाती है, आर पार दिखना बंद हो जाता है। अभी छोटे छोटे बच्चों में मोतियाबिंद का शिकायत, छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद की समस्या, ये मोबाइल फोन चलाने के कारण हो रहा है या स्क्रीन टाइम, ऐसा खाना पीना है। अभी जैसे हम लोग स्क्रीन टाइम लेते हैं, स्क्रीन टाइम सबका है ना, हर आदमी के टाइम होना चाहिए, हर आदमी के पास मोबाइल है, और ये सच्चाई है, मोबाइल के बिना आप चलता भी नहीं, क्योंकि हर चीज डिजिटलाइज हो गया है ना, तो हर चीज के लिए मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम जो है जितना ज्यादा होगा, है ना, खास करके बच्चों में, उसमें रिफ्रैक्टिव एरर की संभावना ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है ना थोड़ा नजदीक से देखते हैं ना, और ज्यादा स्क्रीन टाइम है तो ड्राई आई की संभावना है, ग्लास लगने की संभावना है, चश्मा लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए बच्चे सहित बड़ों को भी, है ना, आधे घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं रखना चाहिए। आधे से 1 घंटा 24 आवर का बहुत है ना, आधे से 1 घंटे। अगर आप 20 मिनट देखते हैं मोबाइल सिस्टम पे, मजबूरी है, व्यवसाय है, काम करना ही है, तो अगर 20 मिनट देखते हैं तो क्या है, कोई 20 सेकेंड के लिए एटलीस्ट आई को रेस्ट दीजिए। 20 सेकंड, हाँ बिल्कुल, कम से कम आप देख रहे हैं, रेगुलर काम है आपका, तो 20 सेकंड चाहिए आप, बिल्कुल। अगर आप, और कोई चश्मा ये कर सकते हैं कि जो कर रहे हैं, देखिए अगर स्क्रीन टाइम ज्यादा है तो बच्चे को भी समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो करेगा, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों को मोबाइल तो हम ही लोग मुहैया कराते हैं ना, बड़े ही देते हैं, बच्चे खुद तो खरीदते नहीं है। नहीं, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। अगर बच्चों में मोबाइल कम करना है तो पहले खुद में कमी लाओ। हाँ, ये बात। अगर बच्चे देख रहे हैं आपको मोबाइल, है ना, बच्चा देख रहा है कि आप हमेशा मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो देख रहा है ना कि उसमें कुछ है, तभी तो आप देख रहे हैं। इंटरेस्टेड चीज पापा मम्मी सब बिल्कुल, और बच्चों को वहाँ हर चीज मिल रहा है, है ना, तो बच्चे तो चाहेंगे ही ना, उनको हर चीज वहाँ मोबाइल में अवेलेबल है, गेम है, खेलने की चीजें हैं, है ना। तो बच्चों को सुधारने से पहले खुद में स्क्रीन टाइम कम करना होगा। अगर आप मोबाइल कम देखेंगे तो बच्चे खुद नहीं, बच्चे भी जागरूक होंगे, उनको इंटरेस्ट नहीं आया कि ये मोबाइल देखें, है ना। तो इसलिए खुद कम देखना है बच्चों के सामने, ठीक है, जरूरत है तो देखिए, लेकिन ऐसे जो सोशल साइट्स वगैरह, सोशल मीडिया पे लोग रहते हैं, वो सब थोड़ा कम, फालतू का गेमिंग, बिल्कुल ये सब कम करना पड़ेगा। तो दूसरा और एक सवाल है सर, हाँ बिल्कुल, कि एक आंख की अनमोल चीज है, और उसको देखभाल के लिए क्या डाइट रखना पड़ेगा, क्या, ताकि हम कम बीमार पड़े? देखिए मतलब आंख से संबंधित बहुत सारा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जरूरी है आंख के लिए, है ना। आँख के लिए जो हेल्दी डाइट लीजिए, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लीजिए, विटामिन रिच डाइट लीजिए, है ना, और स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, क्योंकि अभी हम लोग आदी हैं स्क्रीन टाइम। हाँ, ये मेरा संदेश यही है कि आप कम से कम जरूरत के मुताबिक ही मोबाइल का यूज करें, है ना। लोगों से मिले, मोबाइल बहुत हानिकारक है ना,
क्योंकि हमारा आपसी इंटरेक्शन भी मोबाइल कम कर चुका है। जी हाँ, है ना? बिना मोबाइल का काम ही हाँ, नहीं, मोबाइल एक शरीर का अंग हो हाँ चुका ठीक है, आप उसको है। यूज करिए, जी, जरूरत तक के मुताबिक करिए, है ना? लेकिन ज्यादा लेकिन अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं, है ना? ऐसे जी, कहता है, अति excess मतलब of कोई भी everything चीज is खराब हो bad। जाता है। तो हमेशा मोबाइल में लगे हुए हैं, ये सही नहीं है ना? जी, उससे आपको आंख से संबंधित बीमारियों से रूबरू होना पड़ेगा और फिर डॉक्टर का चक्कर लगाना पड़ेगा, है ना? तो ज्यादातर मोबाइल देखने से ड्राई आई की समस्या होती है, आंख सूखने लगता है अच्छा, ना? आँख सूखी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो आप अगर आपसे अगर यहाँ तो शिविर लगाए हैं, अगर आपसे कोई पेशेंट दिखाना चाहता है स्पेशलिस्ट, तो आप आना कहाँ पड़ेगा पेशेंट को? देखिए, यहाँ तो मेरा निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जी, था, है ना? जी, 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 एक दिन तो के लिए ये था। तो बस एक दिवसीय शिविर है। अगर किसी को दिखाना है मेरे से, तो मुझसे दिखाने के लिए विनोदपुर में क्लिनिक है, विमला नेत्रालय के नाम से। जी, ये विनोदपुर डॉक्टर नीलम मनीष के सामने, अग्रसेन भवन के सामने है। जी, वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं। वहाँ ऑपरेशन हर चीज़ का हाँ, हर व्यवस्था चीज़ की सुविधा है। सुविधा है। हम्म। तो अगर किसी को मोतियाबिंद है, तो कितना पैसा में खर्च क्या बैठेगा? देखिए, मोतियाबिंद का इलाज मेरे कितना यहाँ खर्च होता है? वो लेंस पे डिपेंड करता है। मोतियाबिंद का इलाज ऑपरेटिव ही है ना? सर्जिकल ही है, तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। तो मेरे यहाँ 6,000 से स्टार्ट है ना? 6,000 से। 6,000, 8,000, 10,000 ऐसा पैकेज है ऑपरेशन का, ठीक है? तो जैसे जो शिविर में हम ये सुविधा मुहैया कराते हैं कि उस ऑपरेशन का 30% डिस्काउंट देते हैं, है ना? 30%? हाँ, हर पैकेज में, अगर 6,000 वाले, 8,000 वाले पैकेज में जिनको इच्छा है वो हम जाके 30% हाँ, मतलब 6,000 का ऑपरेशन जो है वो आपको 4,000 में हो जाएगा, जी, है ना? लगभग। तो मेरा चैनल का एक मुख्य उद्देश्य है सर, कि बच्चों को अगर नेत्र डॉक्टर बनना है, तो क्या क्या प्रिपरेशन या कौन सा कोर्स करें और अच्छा डॉक्टर बने, किन्हीं को डॉक्टर बनने का मन देखिए, होना चाहिए। नेत्र रोग विशेषज्ञ बनने के लिए पहले MBBS करना पड़ेगा, MBBS है ना? और बायोलॉजी स्ट्रीम से आपको इंटर करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा, है पहले ना? पहले +2 लेवल पे बायोलॉजी रखना ही पड़ेगा, जी, ठीक है? फिर बायोलॉजी का +2 लेवल पे रखने के बाद फिर आप नीट का एग्जाम दीजिए। अभी तो नीट आ गया, नहीं ठीक है ना? तो पहले हमारे टाइम पे ऑल इंडिया हुआ करता था, अच्छा। है ना? तो अभी नीट आ गया, तो नीट पे जो है, नीट पे क्वालिफाई करना है। फिर उसके आधार पर रैंक के अनुसार गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह मिले हुआ, फिर वहाँ से कंप्लीट करिए। MBBS करने के बाद फिर PG की तैयारी करनी होगी, और फिर नीट PG फेस करना पड़ेगा। फिर उसको क्रैक करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद रैंक वाइज काउंसलिंग होती है ना? तो उस पर डिपेंड करता है कि मतलब आपके रैंक पे कौन सा हाँ, आपके रैंक पे कौन सा ब्रांच मिल रहा है आपका, उसके बाद प्रेफरेंस देखा जाएगा। हाँ, फिर ब्रांच या कॉलेज फिर वो डिसाइड होता है नीट PG पे। तो इस डॉक्टर बनने का कितना समय देना पड़ेगा हम लोग, तो किसको आता है तो कितना समय लगभग? देखिए, 5.5 साल का MBBS, 3 साल का डिग्री, 8.5 साल की पढ़ाई, MBBS से पहले की तैयारी, MBBS और PG के बीच की तैयारी 1-2 साल, तो मीन्स 10-12 साल का, 12 साल का मेहनत है, मीन्स ये पढ़ाई है, ठीक है? और बाकी फिर ऐसा नहीं है कि आप PG कर लिए तो आप हो गए एक्सपर्ट, है ना? तो फिर आपको फिर जैसे आई में ही है तो कुछ फेलोशिप करना पड़ता है ना? पोस्ट PG भी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी 2-3 साल का। हाँ, तब फिर आप एक अनुभवी चिकित्सक बनते हैं, और तब आप मतलब अच्छा कर सकते हैं। तो धन्यवाद सर। और इसमें क्या है कि सर, डॉक्टर अगर हैं आप, तो बताइए कि इसमें कभी कभी ऐसा एक पेशेंट आया कि गरीब देखे हैं, चलो गरीब है तो उनके लिए क्या क्या डिस्काउंट, 30% जैसे अपने तरफ? आपने ऐसा सवाल किया है, चलिए, एक्चुअली मैंने अंडर MBBS टाइम से ही, है ना? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया MBBS, MS भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया जी। तो वहाँ पे ऐसे मरीज आते थे ना, जिनके पास किराया नहीं होता था, आ तो गए, बस आ गए, जाने का किराया नहीं है। दवा की तो छोड़ ही दीजिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज में किराया नहीं है। हाँ बिल्कुल, आ गए, बाबू नहीं छे पैसा केना जाइए, दवाई लेबे तो जेबे केना, है ना? ऐसा तो मुझे लगता है कि मैंने अपने MBBS और PG के टाइम से ही, मैं खुद भी थोड़ा सा दिक्कत में था, आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उन सारे जरूरतमंदों को अपने जेब से पैसा दे के उनको दवाइयाँ भी मुहैया कराई,
और मैंने उनको किराया भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है। अगर ऐसा तो अब हमारे क्लिनिक पे आने के बाद जब मैं अब सक्षम हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उन जरूरतमंदों को वापस जाना पड़ेगा मेरे पास से। जी जी जी, बिल्कुल आइए, ऐसा डाउन टू अर्थ ऐसा व्यवहार मिले हैं कि भाई आपको आने तक जाने तक का पैसा जिसको दिया जाए, जिस लगता है डॉक्टर साहब को हाँ ऐसा है, फिर उनको मदद जरूर करते हैं। धन्यवाद, इस बात बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो सर और एक सवाल है कि सर डॉक्टर में आप करते करते कितना साल के आपके पास एक्सपीरियंस है सर अभी? देखिए मैंने जब से बताया start ना, मैंने 2010 में MBBS की पढ़ाई की। 2010 यानी हाँ 16 कंप्लीट साल कर के ली। आसपास। हाँ ऑलमोस्ट। 16 साल के आसपास। थैंक यू सर आपने समय दिया। और बताइए सर कि आप शिविर और प्रत्येक सप्ताह लगाते हैं या? नहीं ऐसा नहीं है, हर सप्ताह नहीं लगाते हैं, जी है ना, महीने में एक शिविर, है ना, एक शिविर लगाते हैं। महीने में एक शिविर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बताएं, धन्यवाद।